चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर है। 120 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 में हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। ये कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जम्मू कश्मीर में ये पुल बनाया गया, केबल स्टे रेल पुल। इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज, ये इमेज है, आपको ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन सेकंड में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु का प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें था जो डिटेल में पढ़ा होगा वही क्वेश्चन कर पाया होगा। HS पोलक। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग सदस्य है? तो आई से क्या है? इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, अब भारत। इसमें से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा, उपयुक्त में से एक ही गति। I2 ग्रुप, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, दिस ग्रुप फर्स्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज ऑन जुलाई 14, 2022। तो I2 से में याद रखिएगा, आई से इंडिया, आई से इजराइल, USA, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किसके किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है। किसके अगेंस्ट किया था? जो यूक्रेन रूस में वार चल रही है, तो रूस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC क्या पूछ रहा है? FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो कहाँ हुआ? पपुआ न्यू गिनिया में। पपुआ न्यू गिनिया जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, ये है लोकेशन, पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सी भी। पपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर है, यहाँ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और हल्का सा ऊपर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये पपुआ न्यू गिनिया, इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सबी, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो CEO कौन है? लिंडा यार्किनो है। पराग अग्रवाल को हटा के लिंडा यार्किनो को बनाया गया था। एलन मस्क इसके मालिक हैं। अब इन्हें देखिए, लिंडा यार्किनो, ये ट्विटर की CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो कितनी दर थी? 51.5% थी। 51.5% थी। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं, तो किसके लिए? पेपर मेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी और वास्तुकार का क्या नाम है? तो क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल।
केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? तो मध्य प्रदेश ने दिया था। मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस योजना है, लाडली बहना योजना, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है। अब इसे बढ़ा के कितना किया जा रहा है? 3,000 रुपये। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? 16 ते मोरक्को से आए थे। ठीक है, मोरक्को आपको दिखाते हैं किधर है। मोरक्को क्या है? सीधा अफ्रीका कंटिनेंट में है। अफ्रीका में आ जाएंगे। ये देखिए मोरक्को। मोरक्को यहाँ पे है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। जब इसको बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा रबात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? पहला देखते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी की तरीकों में से एक है। पहले जमाने में ही करते थे। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अभी अधिकेंद्र कहते हैं, भी सही है। पी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, तीनों सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये शुक्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास है। वेनेजुएला आपको ले चलते हैं। ये वेनेजुएला है। ये साउथ अमेरिका में आ जाएंगे। ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पादन यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका एक ट्रिक है, याद कर लेंगे। कभी भी एग्जाम में होता है तो अच्छा बोलेंगे आपको सहने के लिए क्षमता चाहिए। तो समता। छ समता। समता बा। तो से क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। स से समताप मंडल। म से मध्य मंडल। त से ताप मंडल। अब ब से बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल, फिर स से समताप मंडल, म से मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और असंबंधित देश का सही उगम, तो इसका क्या हो जाएगा? लद्दाख का मलेशिया। मलेशिया। ठीक है। मलेशिया का कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में। यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 मीटर पूर्व क्या होंगे? मतलब आपसे यहाँ से पूछ रहा है ग्रीनविच के 30 मीटर। ये यहाँ ग्रीनविच है और ये ग्रीनविच है। जीएमटी लाइन है, जीएमटी है। ठीक है। और अभी यहाँ 12 बजे हैं, आपको पूर्व में बताने हैं। ठीक है, 30 मीटर पूर्व में। ठीक है। तो 1 डिग्री इजकल टू कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है। अब हमें 30 डिग्री का निकालना। 30 डिग्री इजकल टू, तो 30 × 4 कितना हुआ? 120 मिनट। 120 मिनट। 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। 2 घंटे। 12 बज रहा है और 2 घंटे बाद क्या होगा? 12 × 2 = 14। मतलब 12 × 2 = 14, मतलब दोपहर के 1400 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? दोपहर के 2 बजे। दोपहर। तो ये हो जाएगा 12 में एक सिंपल सा है। 3 × 4 = 12। 12 बजे में 120 मिनट दो कर देना है। 120 मिनट ऐड कर देना है। मतलब 2 घंटे आपको ऐड करने हैं। तो 2 बज जाएंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ये भी कैसे आया है? तो देखिए, पृथ्वी एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में। ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, घंटे को मिनट में करेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू आपको 4 मिनट आएगा। ये आप रट के रखिए। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट।
नेक्स्ट, महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय का सीमा है, सीमा जो भारी परत होती है सीमा, कंटिनेंट का सियाल। तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुलाव जैसे जैविक पदार्थ के परत से ढकना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? 27। तो 27 का क्या हो जाएगा? कदम। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद और मौसम जायद के मौसम में की जाती है? तो देखिए, जायद शुरू होता है, आपको याद रखिए, स्कूल की जो छुट्टी होती है, मई, जून, जुलाई, इन बीच में जायद फसल उ- उगाते हैं। ठीक है। तो तरबूज, गर्मी की छुट्टी में तरबूज खाते होंगे, खीरा खाते हो, खरबूजा खाते हैं, तीनों तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही में सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे नहीं थे, ये थे तीसरे थे। तो इससे भी पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे भी कर सकते हैं। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत पहचान करना है। तो ठीक है। तो देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इसमें गलत का है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 32 का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये अध्यक्ष थे यहाँ पे, ये अध्यक्ष थे, इतना ध्यान रखना है। पुस्तक गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 33 का क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, कौन सी चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 35। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन में वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये अरुणा असाफ अली हो जाएगा। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो याद रखेंगे, पूना में, ठीक है। बीजी तिलक ने होम रूल की लीग की स्थापना 1916 में पूना में किए थे, और एनी बेसेंट कहाँ की थी? चेन्नई में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो 37 का क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। किस अंग्रेज ने सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ह्यू रोज। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जो श्रम करेगा तो वही जी पाएगा, ऐसे को रिलेट कर लेंगे तो जग जीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये नवंबर का महीना था, और दिन तारीख थी 29 नवंबर, ये याद रखेंगे, 29 नवंबर, तो ये हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 42 का हो जाएगा, रेलवे रेलवे के मार्गों के तख्तों पर स्लीपर की मांग की पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती ल- लकड़ी की आपूर्ति करना। 43 में आते हैं। भारत की किस संस्था को आदर्श वाक्य है? धर्मो रचित धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है।
नेक्स्ट। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? 44 थी बारडोली सत्याग्रह गुजरात में। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन विचार करना, तो इसमें से क्या हो जाएगा? पहला देखते हैं, मंदी का भारत का प्रभाव का संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यातों को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल के रूप में से भी प्रभावित किया। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 की आदेश आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित या निर्णित हुई थी? तो हो जाएगा, समय था 1992 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। एगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी ट्रिपल पी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? इसको कमेंट करके बताइएगा, इसमें से क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब आते हैं सूची वन और सूची टू को मिलान करते हैं 48 में। तो पहला देखिए, विशेष विवाह अधिनियम, ये आया था 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। ठीक है। फिर हुआ था समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व, तो 1986 में। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल, दो, दो, चार, एक और तीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो ये लिखे थे उपधर्म पाल। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, देश की एकता एवं अखंडता, व्यक्तिगत व्यक्ति की गरिमा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई ने। सूची वन सूची टू को मिलान करना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक है। लोकतंत्र बचाओ, जनता दल। जोतने वाले को भूमि, वाम मोर्चा। लास्ट बचा तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो एनटी रामाराव। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? अब देखिए इधर, दो, तीन, एक और चार। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो देखिए, द कॉमिन्स्टर्न, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये 1919 में। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी है? पहला देखते हैं, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना, बेगार का उन्मूलन, राजस्व में कमी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 57 में आते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या जैविक
आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन, जन्म दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, बस इतना पता चल जाए ये क्या बात हो रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। परितंत्र की प्रवाह क्या होता है? एक दिशिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो देखिए, सूक्ष्मजीवी, पादप, जंतु, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलेगा? देखिए, जब जानवर चुगाली करती हैं तो मीथेन, धान के खेत से मीथेन, ठीक है, लैंडफिल से उत्पन्न होती है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, पादप को खाएगा हिरन, ठीक है, हिरन किसको खाएगा? पादप को। शेर किसको खाएगा? हिरन को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें, पर्यावरण में प्लास्टिक स्पेस है की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो परजीवी द्वारा, मृत मृतोपजीवी द्वारा, जीवाणु द्वारा, किसी द्वारा नहीं होता। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में, ऊर्जा के स्रोत में कार्बन उत्पन्न की वृद्धि नहीं करता है में शामिल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की, सौर, तो कोई भी इसमें क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आहार श्रृंखला में सांख्यिक श्रृंखला को, ठीक है, आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कितना, 2% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पे मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो जंतु भी होता है, कुछ जीवाणु होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। स्वपोषी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो पैरावैगनी विकिरण याद रखेंगे। अब मैथ वाले क्वेश्चन में आ जाइए। इसका 73 का कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर हुआ, बाकी आपको मैं कराते जाता हूँ। 74 में, 74 में देख लीजिए, इसमें एक पैटर्न चला है। ठीक है। इसमें एक जब इसको करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/3 से, 2/3 से। ठीक है। जब 144 से 2/3 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया। 24 बचा, और 8 3 के 24, तो 48 दूना कितना हुआ? 96। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 96। फिर निम्नलिखित में से श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें एक पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। पैटर्न क्या है? सबसे पहले पहले डिजिट में किसे किया है? 0.5 से गुणा किया है। ठीक है, 0.5 से किया है। फिर 120 में किससे किया है? एक से किया है, सॉरी 1/2 से किया। 0.5 का मतलब 120 में एक, देखिए सबसे पहले क्या, हमें 240 है, तो 240 में किससे गिरा? 0.5 मतलब 1/2 से किया है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 1/2 से है, 120 में एक से किया है। ठीक है। फिर यहाँ जो आएगा उस पे किस पे करेगा? 1.5 से, मतलब 3/2 से करेगा। ठीक है। फिर 180 से 2 से करेगा, फिर आएगा, फिर 2.5 से करेगा, फिर 3 से करेगा। ये सीरीज मतलब चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, पहले 0.5 से गुणा होगा, ठीक है, फिर 1 से होगा, फिर 1.5 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2.5 से होगा, फिर 3 से होगा। ये सीरीज चल रहा है। ठीक। तो 120 में के बाद 120 गुणा एक करेगा, तो यहाँ पे जो आएगा सीरीज, 120 में किससे गुणा करेगा? एक से, तो 120 आ जाएगा। देखिए, 180 में 2 से गुणा किया तो कितना होगा? 360 होगा। 360 में ढाई गुना किया, ठीक है, तो कितना होगा? 900 हो गया।
240 से हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 120 हो गया, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, ये पैटर्न फॉलो किया है। जी में -5 करेंगे तो बी आएगा, आर में -5 करेंगे तो एम आएगा, फिर आई में -5 करेंगे तो डी आएगा। मैंने -5 का पैटर्न फॉलो किया है सेम, तो उसी की तरह अब हम के में यहीं से कर लेते हैं। FICTION, फिक्शन। अब देखिए के में -5 करेंगे, एफ आ जाएगा। एन में -5 करेंगे तो आई हो जाएगा। फिर एच तो -C आ जाएगा। फिर वाई से करेंगे -5 तो फिक्शन आ जाएगा। इस तरह -5 का पैटर्न करेंगे तो फिक्शन आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बस आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रयागराज से पटना, मान लीजिए यहाँ प्रयागराज, यहाँ पटना है। जाने के मार्ग कितने मार्ग है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 मार्ग हैं। 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। ये पटना था, PATNA, पटना से मान लीजिए कोलकाता ही है। सॉरी, नीचे चलोगे, ठीक है। और पटना, पटना से कोलकाता जाने के कितने? 4 मार्ग है, 1 2 3 4, ठीक। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के संभव रास्ते, तो सिंपल सा है, या तो आप 5 × 4 कर दीजिए, 5 × 4 सीधे 20 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो 5 × 5 4 बार जोड़िए थी तो भी 20 आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, ठीक है। 78 का आप इसको एक कमेंट करके बताइएगा। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है इसमें? अब आते हैं 79 में। देखिए 79 भी काफी आसान दे रखा है। अब सी मतलब दे रखा है 15, ठीक है। सी की 15, ओ के मतलब 16, ठीक है। डी के मतलब 19 और ई के मतलब 91। सेम उसी तरह दे रखा है स्टेप, ठीक है। 18 का मतलब यस हो गया, 76 का मतलब टी हो गया, 19 का मतलब ई हो गया, और पी का मतलब 22 हो गया। अब पूछा है यस POTE, तो आप सिंपल से लिख दीजिए यस POT और ई। एस, एस की उठा लीजिए, एस इक्वल टू कितना हो गया? 18 दे रखा है। पी, तो पी ढूंढ लीजिए, पी किधर है? यहाँ पे है, 22, ठीक है। ओ, तो इक्वल टू 16, ठीक है। फिर टी, तो टी इक्वल टू यहाँ पे देखिए 76। लास्ट में बचा ई, तो ये देखिए कहाँ पे? यहाँ पे है ई। इक्वल टू कितना हो गया? 91, तो 91। तो इसमें से कोई नहीं बोलेगा, 18 22 16 76 91। 18 22 16 76 91, ठीक है। एस, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, टी हो गया और ई हो गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 पाई। फिर आते हैं 81 का, आप कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 90 में, ठीक है। अंग्रेजी वर्गवाला में यदि ए इक्वल टू 1 है, डी इक्वल टू 2 है, पी इक्वल टू 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे पहले आप, ऐसे जोड़ लीजिए, ABCDEFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर, ठीक है। आई 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 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो 3 स्क्वायर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का 21:10 के अनुपात में यदि
उनका मौसा 11 है, तो संख्याओं का योग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 341। ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को क्यू रुपए बेचने पे 4% की हानि होती है। तो पी या क्यू का हो रेशियो, तो इसका 55:48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों में कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सके ताकि स्वर के साथ आ जाए। तो कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 14,400। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सिंपल सा आसान है। जब भी वर्ग आए तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक मिनट, यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करना है। जितना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, सबको जोड़ देना है। 4 स्क्वायर जोड़ टू 16, 9, 4, 1। तो 16, 9, 25, 4, 29, 1, 30। आंसर 30। बी ऑप्शन हो जाएगा। सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार के टोकरी में रखता कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरेगी। तो इसका हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, तो 89 का क्या हो जाएगा इसका जान जी। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने में 6 कुर्सियां का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा। 16 सही 2/3। अब आते हैं, यदि दो अंकों कि एक संख्या के अंकों के गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, ए स्क्वायर अपन बी सी, बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी इजकल टू कितना होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये पता है, इसको करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो ए बी इजकल टू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। नेक्स्ट, 4x+1+4 के पावर x-1 इजकल टू 10 है। ठीक है, तो x इजकल टू दोनों आएंगे। x इजकल टू कितना आएगा, x की इसमें इसका दोनों आएगा, 1/2 भी आएगा और -1/2 आ जाएगा। 1/2 माइनस है तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 93 का क्या हो जाएगा, x² x+1। ठीक है, 94 का उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये कट गया। 95 का आंसर 450 हो जाएगा। 96 आ जाते हैं, 97 का 4 वर्ष होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो भी होगा, इसका कट गया है। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 98 में आ जाएंगे, 60 डिग्री होगा। अब आते हैं 99 में। मैथ आपको अलग से करा दूंगा नेक्स्ट वाले पीरियड में। देखिए, 96 का हो जाएगा 1951 में हो जाएगा। 100 में 99 का, 100 का क्या हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है, ध्यान रखें। अल्फा इंटू बीटा इजकल सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जब प्लस आएगा तो बी बाई ए हो जाएगा। जहां प्लस है तो अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए और उसका सी बाई ए। इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लाग √2 के अपर 32 का मान क्या होगा, तो इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका भी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान ये कमेंट करके बताइएगा। 104 का उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ से आ जाइए, साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मान पीएच 7 से अधिक है। यदि आपको डायरेक्ट आपको रक्त प्लाजा, रक्त का कितना होता है 7.4, ब्लड का पीएच कितना 7.4, इतना तो आपको पता है। 7 से अधिक है मतलब ये किसका, बेस का बात कर रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है, क्षार की। ठीक है, तो सिरका एसिटिक हो गया, गैस्ट्रिक जूस से भी एसिटिक हो गया, तो 5-7 से अधिक है तो रक्त प्लाजा है। ऐसे भी सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट घटना चक्र या लुसेंट से क्वेश्चन है। एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक की दूरी होती है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 107 का हो गया, विनरंजक चूर्ण। ठीक है, माता पिता की संतति में लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अनुवांशिकता कहते हैं।
ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के ध्यान में रखने वाली बात। ठीक है, अमीटर की श्रेणी में वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब एक्सेल मात्र 10 क्वेश्चन रह गए हैं, मुश्किल से भी 5 मिनट लगेंगे आपको। अब देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ को रोकने के लिए कौन सा सबसे उत्तम विधि है? तो वनो उन्मूलन। ठीक है, खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन के तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन चढ़ी होती है। अंडाशय मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ओवरी की बात कर रहा है। द्वारा कौन सी कार्य किया जाता है? ओवरी की बात कर रहा है। टेस्ट्रोजन का स्वभाव होता है प्रोस्टोजोआ को होता है। डिम का निर्माण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इमली में कौन सी अम्ल है? तो इमली देखते आप समझिए, मेढक नहीं आदमी टटर करने लगते हैं, टर्टरिक अम्ल, मुंह में पानी आने लगता है, टर्टरिक अम्ल। कोलीफार्म क्या होते हैं? 115। ठीक है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत विभव। इसका पोटेंशियोमीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 116 के। चुंबकीय क्षेत्र है 117, तो सदिश मात्रा मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब आते हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश। तो 119 का है, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बचपन में भी महसूस किए होंगे। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? उठेगी। ठीक है, पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह 120 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो थैंक्स दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।